you everything. So first, if you are not able to log in your website, so let me tell you how you can fix it. Make this video in Hindi because I'm not comfortable in English. So I can teach you better if I will make this video in Hindi. So please stay here. तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जहाँ से भी आपने होस्टिंग परचेज की है, फॉर एग्जांपल मैंने होस्टिंगर से परचेज की है, तो मैं अपने होस्टिंगर के अकाउंट में लॉगिन करूंगा। जिस भी होस्टिंग अकाउंट पे मेरी वेबसाइट कनेक्ट है, तो फॉर एग्जांपल मैंने होस्टिंगर से होस्टिंग परचेज की है, तो मैं अपने अकाउंट में लॉगिन करूंगा। फिर उसके बाद हम यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे और वेबसाइट वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे और डैशबोर्ड। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे, जैसे डोमेन कनेक्ट करने के लिए और होस्टिंग। यहाँ पे प्लान देख सकते हैं आप। यहाँ पे आप बैकअप रिस्टोर कर सकते हैं। सो आपको यहीं पे दिखाई दे रहा होगा फाइल मैनेजर डेटाबेस, दो ऑप्शन है। तो आपको फर्स्ट क्या करना है, फाइल मैनेजर पे क्लिक करना है। ये आपको पहला स्टेप होगा। जैसे ही आप फाइल मैनेजर पे क्लिक करते हैं, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे पब्लिक एचटीएमएल दिखाई दे रहा होगा आपको। तो इस पे क्या करना है, आपको क्लिक करना है पब्लिक एचटीएमएल पे। उसके बाद डब्ल्यूपी कॉन्टेक्ट पे, डब्ल्यूपी कॉन्टेक्ट के बाद प्लगइन दिख रहा होगा। यहाँ पे राइट क्लिक करके प्लगइन का नाम आपको प्लगइन रहने देना। प्लगइन आफ्टर प्लगइन आपको 1 2 3 4 लगा लेना है प्लगइन का। इससे क्या होगा, जब आप प्लगइन का नाम चेंज करेंगे, हम ये फॉर एग्जांपल आपने वहां पे उसको राइट क्लिक करके जब रिनेम करेंगे, तो plugins after you can one like this, plugins one। ओके, सो सेम आपको उसके बाद क्या करना है, तुरंत उसके बाद आपको वन को हटा लेना है, प्लगइन्स को प्लगइन्स ही रहने देना है वहां पे इसके नाम को। तो इससे क्या होगा, फिर ये एक्टिव हो जाएगा आपको दोबारा से, जो प्लगइन्स आपने सारे डीएक्टिवेट किए थे। इससे क्या होता है कि जो हमारा होस्टिंगर की फाइल होती है, ये प्लगइन्स एक हिसाब से हम कह सकते हैं कि वहां पे ये जब फाइल मैच नहीं होगी, तो ये एक हिसाब से ये समझ लो कि डीएक्टिवेट फाइल है। जब मैच नहीं होगी, जब इसका रीनेम कर लेंगे हम इस नाम की कोई फाइल, तो इसलिए और फिर आपको लॉगिन करके ट्राई करना है, तो इससे आपका इश्यू रिसॉल्व हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो सेम थिंग आपको थीम्स के साथ करनी है। अगर इससे भी नहीं होता तो प्लगइन्स को क्लिक करके सारे प्लगइन्स को वन बाय वन इनके पीछे, जैसे वन लाइट के पीछे वन, एडिटर के पीछे वन, ऐसे ऐसे करके लगाने हैं आपको। फिर उसके बाद वन को भी डिलीट कर लेना है। फिर सेम यही रखना है। फाइल का नाम चेंज मत कर लेना। जैसे आप इसके पीछे वन लगाओगे, उसके बाद बाद में उसी वन को हटाना है, ये पूरा नाम नहीं हटाना, ठीक है। इतना ध्यान रखना। फिर दोबारा से इनको वैसे करना है, ठीक। फिर अगर इससे भी आपका इशू रिसॉल्व नहीं होता, तो एक और टेक्निक है। ओके, लेट मी टेल यू व्हाट इज अनदर टेक्निक। अगर इससे भी आपका इशू रिसॉल्व नहीं होता, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे डेटाबेस में जाना है। जैसे ही आप डेटाबेस पे क्लिक करेंगे, आपको इधर राइट साइड में इंटर माई पीएचपी दिखाई देगा। इंटर माई पीएचपी पे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इंटर राइट साइड पे आपको इंटर माई पीएचपी दिखाई दे रहा है, और लेफ्ट साइड को आपको ये कैसे डेटाबेस का जो है, कैसे कितनी एमबी का है। अगर ये रेड डॉट आ रहा है इस पे, तो इसका मतलब कैसे फुल हो गया है। इसके कारण भी क्या हो सकता है, कभी कभी लॉगिन नहीं हो पाता। हर बार ये नहीं हो सकता कि प्लगइन कन्फ्लिक्ट हो। सम टाइम दिस कैसे कैन कॉज लॉगिन इश्यू। सो आपको क्या करना है, सिंपली अगर यहाँ पे ये वाला कैशे इशू आ रहा है, और तो आपको क्या करना है, सिंपली थ्री डॉट पे यहाँ पे क्लिक करना है और रिपेयर पे क्लिक करना है, और रिपेयर करनी है फाइल। और इससे क्या होगा कि जब आप यहाँ पे रिपेयर पे क्लिक करोगे, तो अगर फाइल पहले तो अगर फाइल नहीं खुल रही, तो उसके बाद आपको तुरंत लॉगिन करना है, हो जाएगा। अगर फाइल खुल रही, तो आप आपके डेवलपर से उस फाइल को करना है, कैसे हटाने हो वहां से। सो आपका ये इशू रिसॉल्व हो जाएगा उससे 100%। अगर नहीं होता, तो अगर यहाँ पे ये इशू अगर येलो दिख रहा है या फिर ग्रीन है आपका, तो आपको सिंपल इंटर माई पीएचपी करना है, और आपको यहाँ से पासवर्ड चेंज करना है। उससे भी इशू रिसॉल्व हो जाता है। तो जैसे आप करोगे, तो आपको
यहाँ पे सर्च करना है WP यूजर। ये WP यूजर दिखाई देगा आपको। WP यूजर पे आपको क्लिक करना है। WP यूजर पे आप क्लिक करोगे तो जो भी आपका वेबसाइट की लॉगिन डिटेल है उस पे एडिट करना है इस साइड से। जैसे आप एडिट करोगे तो यहाँ पे आपको एम क्लिक करना है, तो MD5 को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना। यहाँ पे जो भी पासवर्ड आपको चाहिए उस पासवर्ड को सिलेक्ट कर लेना है, गो करके सेव कर लेना है। तो यहाँ से आपका पासवर्ड इजीली चेंज हो जाएगा और आपकी वेबसाइट 101% लॉगिन हो जाएगी। अगर वहां से यहाँ से लॉगिन नहीं होती तो ये कैसे इशू है, इतना ध्यान रखना है यहाँ से। अगर यहाँ पे रेड आ रहा है तो आपको सिंपल यहाँ से क्लिक करके रिपेयर करना है, थ्री डॉट पे क्लिक करके राइट साइड में। अगर कोई भी मेथड सोल्व करके नहीं होता तो आपको फाइनल क्या करना है, पासवर्ड रिसेट करना है। अगर पासवर्ड रिसेट करने के लिए बताता हूँ मैं आपको क्या करना है। आपको फाइल मैनेजर पे क्लिक करें। जैसे आप फाइल मैनेजर पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे पब्लिक एचटीएमएल पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको न्यू फाइल पे क्लिक करना है। न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे तो आपकी न्यू फाइल खुलेगी। मैं भी फाइल बनाना नहीं चाहता बिकॉज इट्स माय क्लाइंट वेबसाइट, दैट्स व्हाई I do not want to create new file. So I'm telling you how you will just click here new file and create new file। और उसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कौन सा कोड आपको एडिट करना है, वहाँ पे कौन सा कोड लिखना है जिससे कि आपको पासवर्ड रिसेट हो जाए। क्रिएट करोगे यहाँ पे तो इस फाइल का नाम पहले ही बताना चाहूंगा आपको, ये रख लेना कुछ रिसेट पासवर्ड इस तरीके से। क्या आप क्या करना है, ये वाला कोड डाल देना है जो कोड आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। और इस कोड में आपको क्या करना है, जो यहाँ पे यूजर नेम दिखाई दे रहा है आपको, तो आपको यहाँ पे यूजर नेम की जगह अपना यूजर नेम डालना है और इधर पासवर्ड की जगह पासवर्ड। ठीक है, पासवर्ड इतने इतने पे। तो ये कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं कोड के बारे में, मैं आपको कमेंट में भी इस कोड को मेंशन कर लूंगा वीडियो के। तो इससे आपका इशू रिसॉल्व हो जाएगा इजीली। जैसे आप इसको रीसेट पासवर्ड करोगे उसके बाद आपको इसको सेव करना है और वेबसाइट में, उसके बाद जैसे आपका वेबसाइट का डोमेन नेम, उसके बाद रीसेट डेस पास डॉट पीएचपी आपको ये वाला सर्च करना है क्रोम में जाके। जैसे रिसेट डॉट पास डॉट पीएचपी जैसे आप क्रोम में जाके सर्च करेंगे इसको तो आपको यहाँ पे पासवर्ड रिसेट हो जाएगा इसका। और जैसे पासवर्ड रिसेट आपका सक्सेसफुली होगा, आपको क्या करना है, लॉगिन करनी है अपनी वेबसाइट में। अगर आपकी वेबसाइट में लॉगिन हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं होता तो आपको तुरंत ही इस फाइल को डिलीट कर लेना है। यहाँ पे जाके इस फाइल का जो भी आप नाम रखोगे, इस फाइल का नाम जब आप फाइल क्रिएट करोगे यहाँ पे तो इस फाइल का नाम पहले ही बताना चाहूंगा आपको, ये रख लेना कुछ रीसेट पासवर्ड इस तरीके से। तो आपको यहाँ पे नीचे दिख जाएगी रीसेट पासवर्ड इस तरीके से यहाँ पे, तो आपको उसको डिलीट कर लेना है तुरंत ही सिक्योरिटी पर्पज से। ठीक है, और अगर खुल भी जाती है आपकी वेबसाइट तो आपको डिलीट करना है, उसको नहीं भी खुलती तो आपको कुछ भी हो जाए आपको उस फाइल को डिलीट करना है तुरंत, जो यहाँ पे आप क्रिएट करोगे। और अगर इतने सारे मेथड जितने मैंने बताए इनसे भी आपका इशू रिसॉल्व नहीं होता तो आप एक बार मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझे जस्ट आप एक कमेंट कर सकते हैं, आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। अगर इससे भी नहीं होती है तो लास्ट फाइनल ऑप्शन होगा वेबसाइट बैकअप। आप अपनी वेबसाइट का बैकअप ले सकते हैं। और बैकअप लेने के लिए आपको पता ही होगा आप क्या करना है, नहीं है पता तो आप कमेंट में कमेंट कीजिए और आपका इशू रिसॉल्व करके देंगे। थैंक यू सो मच।